क्यों नहीं है? ये तो ज़्यादती है औरत के साथ। ये इस्लाम का तरीक़ाकार है और ये ज़्यादती नहीं है बल्कि औरत के साथ क्या इंसाफ़ है। क्योंकि जिन हज़रात की शादियाँ हो चुकी हैं, वो इस चीज़ को बेहतर जानते हैं कि अगर औरत को तलाक का हक होता तो आप सारे जो है वो इस वक़्त क्या बैठे होते, तलाक याफ़्ता होके बैठे हुए होते सारे, ठीक है। क्योंकि औरत बाज़-औक़ात ऐसे जज़्बात में आ जाती है, वो कहती है कि बस तुमसे शादी करनी नहीं थी, मेरी ये गलती थी, ना तुम मेरा एहसास करते हो, ना बर्तन धो के देते हो, ना कोई और तरीके से सपोर्ट करते हो, तो बस मैं क्या जा रही हूँ। तो उसके वो एक जज़्बात होते हैं, जो ऊपर-नीचे हो जाते हैं, मायूसी में वो चली जाती है, पूरी ज़िंदगी उसे यही दुःख रहता है कि मेरा कोई एहसास करने वाला नहीं है, मेरी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। तो ये जो शिकवे-शिकैतें हैं, एक जो औरत का खूबसूरत पहलू है, एक जज़्बाती जो उसका उन्सुर है, एक जो जज़्बाती उन्सुर होने की वजह से उसके हक में उसको तलाक़-ए-हक़ नहीं दिया। अगर उसको तलाक का हक देते तो फिर बहुत सारे क्या है मसाइल जन्म लेते। मर्द के पास चूँकि ये जज़्बाती उन्सुर कम होता है, तो इस वजह से। लेकिन जब मर्द को भी तलाक का हक दिया तो उसकी भी इतनी ज़्यादा शराइत रख दी कि वो भी आप कहेंगे कि भई ये क्या अजीब सिस्टम बन गया। तक़रीबन क्या है फ़िक़्ह में 11 शराइत इसकी क्या है हमें मिलती हैं, कि जब मर्द भी तलाक देगा तो ये 11 शराइत होंगी। लेकिन अगर अभी बीवी से जिमा किया है तो वो उसको जो है वो नहीं दे सकता तलाक। वो इंतज़ार करे जब दोबारा खून हैज़ आएगा, ख़ातून पाक होगी, फिर उसने जिमा नहीं करना, उसने तलाक देनी है। अच्छा जब वो तलाक देगा, फिर कुरान का ये हुक्म है कि बीवी को घर से बाहर भी नहीं निकाल सकता, वो घर के अंदर रहेगी। घर के अंदर रहेगी, शौहर उसका खर्चा भी उठाएगा, सारा कुछ, वो सारे बीवी वाले अहकाम होंगे। और फिर वहाँ पे बीवी को हुक्म है कि वो खुद को बना-सँवार के रखे। अगर मर्द के दरमियान में नियत तब्दील होगी तो वो फिर रुजू हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी। ठीक है? इसी तरीके से मर्द को भी जो तलाक का हक दिया तो उसकी भी बहुत ज़्यादा शराइत रख दी। 11 शराइत के अंदर रख दिए। इद्दत के अहकाम इतने मुश्किल रख दिए। इसी वजह से हमारे मज़हब में तलाक बड़ी मुश्किल है। इतनी आसानी से तलाक नहीं होती। औरत को तो क्या है इसका हक ही नहीं दिया तलाक का। हाँ, बाज़ आप कहें कि केस ऐसे आते हैं कि जिसमें मर्द जो है वो तलाक नहीं दे रहा, औरत के ऊपर ज़ुल्म कर रहा है और उधर से औरत उसे कहती है तलाक तो वो नहीं देता, तो ये वो एक स्पेशल केस होता है कि इसमें भी फिर जो काज़ी होता है, फ़क़ीह जाम शराइत होता है, वो मर्द को कुछ वार्निंग देने के बाद औरत को क्या है इस ज़ुल्म से क्या देता है, निजात दे देता है। अगर ना कॉमन केस में सबको औरतों को तलाक का हक दे दिए तो ये नहीं होता। एक और मसला भी इसमें हमारे यहाँ ये पाया जाता है कि तलाक का हक तो औरत के पास नहीं है, लेकिन फ़िक़ही तौर पे जो तलाक देने की जो वकालत है, वो ख़ातून ले सकती है। यानी ख़ातून जो है वो तलाक में वकील बन के तलाक का सीगा जारी कर सकती है और ये शादी में वो शर्त के तौर पे अगर रखती है, शौहर से ये कहती है कि तुम्हारी जो तलाक होगी, तुम मुझे तलाक दो, तो उसमें मैं तुम्हारी तरफ से वकील हूँ। तुम मुझे ये वकालत लिख के दे दो और इसी बुनियाद पे मैं तुमसे शादी करूँगी। तो यहाँ पे सय्यिद सिस्तानी ने और बाकी फुक़हा ने फ़तवा दिया कि हाँ, ये इस तरह का एग्रीमेंट हो सकता है और फिर जो शौहर ने उसे वकालत लिख दी है तलाक के ऊपर, वो शौहर बाद में वापस भी नहीं ले सकता। यानी उस मामले को फ़स्ख़ भी नहीं कर सकता, उसको ख़त्म भी नहीं कर सकता। अब शौहर जो है वो फँस जाएगा। अब यहाँ पे जो है वो उसकी जो बीवी है, फँस वो जब भी जाएगा। तलाक है वो खुद को तलाक नहीं देना चाहेगी, तो वो शौहर की वकालत में क्या है खुद को तलाक दे देगी या किसी और को वकील बना के क्या तलाक जारी करवा देगी। तो ये भी एक एक सूरत-हाल क्या है इस्लाम में रखी गई है। इस तरह भी क्या ऑप्शन हो सक